खड़ा के लिए ना बोले रुक्मणी का रक्षा करना का बोले रुक्मणी का रुक्मणी तो चलेगी कि मुझे भी वो भिक्षा प्रदान करो जिस भिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है उस कथा को श्रवण करने के लिए देव आदि अपना अमृत तुल्य जो कलश है उसे लेकर आते है ना। ये सबसे बड़ा पीठ है। इस पीठ में जब सुखदेव जी महाराज जी ने कथा का श्रवण करवाया उसके बाद परीक्षित को मोक्ष हो तो इसको क्या नाम देगी? इसके तो कई नाम होंगे। कन्हैया कोई कहेगा, गिरिधर कोई कहे, कोई लाला कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम जी का आगमन होने को आ गया। हमारे 22 तारीख को रामलला आएंगे। माताएं हैं जब वो मैथ से छोड़ के ससुराल में आ जाती है तो माँ से विलग होने का, भाई से विलग होने का जो दुख होता है वो ऊँटे ही पता हो। जय का भाव परमात्मा का प्रति जन हो रू, परमात्मा वही को परिपूर्ण करे के वन ही द्योरू। हमारे भगवती को उपासक और तो आज खूब मतलब एक आप लोग खिसके थे अर्थाना हाथ जोड़ी चल रहा है घर घर पर्चा बांटने में कोई बेर किसको न तैयार है। बड़ी विडंबना चाहिए पर मेरे झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे। 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 ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 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 हाथ उठाके मेरे झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम भूल जाएंगे भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। संगीत आचार्य समस्त आचार्यादिगण एवं समस्त श्रोतागण, आज थोड़ा गलू खराब छे तो आप सब बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत प्रणाम कर दो। और दूसरी बात जे प्रकार से व्यास जी बोली कि दूसरी कथा जो छे वो अभी भंडार पूरा हो चुकी है। और दूसरी बात एक बात बोली थी कि नंगा वह पर जो शब्द बोली तो ई दुनिया में तो जय वही भगवान ने सब भरपूर करिया देखा। ये बात सत्य है कि जय की निष्ठा, जय का भाव परमात्मा का प्रति जन हो रू, परमात्मा वही को परिपूर्ण करे के वन ही द्योरू। अभी उद्धव जी का प्रसंग आ रहा था तो मैं देख रहा था व्यास जी की आंखें भर गई, क्योंकि वो जो प्रसंग है वहां पर जहां पर एक मैया के लिए, एक जो ब्रजवासियों के लिए भगवान को जो प्रेम है वो जिसने उनका अध्ययन किया होगा, जिसने उनको मन में बसाया, जिनके मन में कृष्ण बसते होंगे उन्हें ही पता होगा। या तो जितनी माताएं हैं जब वो मैथ से छोड़ के ससुराल में आ जाती है तो माँ से विलग होने का, भाई से विलग होने का जो दुख होता है वो ऊँटे ही पता हो लो, अन्यत्र किसी को थोड़ी ना पता होगा। तो ये वही दुख है जो माँ के पास जाने का संदेश पहुंचाती। एक माँ, एक बहन अपना संदेश पहुंचाती है कि जो भी मेरा मैं तो जान रही हूँ, अब तो फोन का जरिया हो गया, लेकिन पहले जो है चिट्ठी जाती थी, तो जाकर चिट्ठी पहुंचा देना कि माँ मैं ठीक छूँ, चाहे दुख में पर मैं ठीक छूँ। वही प्रसंग जो है ये उद्धव जी वाला प्रसंग जो ये बहुत ही ऐसा गहरा प्रसंग है जिसे
मुझे अभी तक याद है कि 8वीं 9वीं में एक पाठ होता था जिसमें पहले अध्याय था उदोतम हो अति बड़भागी अपरस रहत सनाता गाते नाहिन मन अनुरागी। तो ये एक अब वो पाठ हटा दिए गए, अब वो पाठ हटा दिए गए। दूसरा पाठ होता था नाथ शंभुवंज निहारा हो क्यों एक दास तुम्हारा, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद होता था। अब वो सब पाठ, लेकिन अब सनातन की धरोहर मजबूत होने को चली आई है। अब हमारे मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम जी का आगमन होने को आ गया। हमारे 22 तारीख को रामलला आएंगे और साथ में मर्यादा की मूर्त की जब स्थापित होगी तो हमारे अंदर मर्यादा होगी, हमारे धर्म की मर्यादा होगी। और जब वो झंडा वहां पर गड़ जाएगा, सनातन का झंडा गड़ जाएगा, उस समय पर राम नाम सबके मुंह पर अंकित हो जाएगा। उस दिन हम महसूस करेंगे कि हमारे जो जीवन का कर्म था कि 2024 में हम साक्षी बने उस परमात्मा के, और अपने बच्चों से लेकर और अपने नाती से लेकर पोती तक बता सकते हैं कि हम साक्षी थे 2024 के, जब हमारी मर्यादा का धर्म झंडा जो है अयोध्या नगरी में स्थापित हुआ, जिसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष। और देखो आज जो है उन राम जी के नाम पर देखिए हर दुकान में राम नाम का झंडा देख, आते आते मैं वही देख रहा था कि राम नाम का झंडा जो है हर जगह राम नाम का झंडा चल रहा है, हर जगह जो है सनातन धर्म की जयकार हो रही है। और अब जब आस्था बीच में डगमगा गई थी, अब वो आस्था नई पीढ़ी लेके आ गई है। वो नई पीढ़ी जो आस्था खींची, उस नई पीढ़ी ने जो है इस धर्म को समझा कि अगर धर्म का डंडा हिल गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि काल के मुंह पे तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब उस परमात्मा के सामने खड़े होंगे तो हमारी इतनी भी दृष्टि नहीं होगी कि परमात्मा के चरण देख पाएं, क्योंकि उनके चरण देखने के लिए उन परमात्मा का नाम स्मरण जरूरी है और मन में उस परमात्मा की भक्ति जरूरी है। और आज व्यास जी महाराज जी ने इतने सुंदर प्रसंग बताए, भगवान कन्हैया का देखो प्रसंग चल रहा है। बोला कन्हैया शब्द क्या है, वो तो जब गर्ग जी महाराज ने जब नाम रखा ना तो बोला क्या नाम होगा, बोला कृष्ण, बोला कृष्ण नाम होगा। अरे यशोदा मैया ने कहा कि तो कृष्ण नाम जो है मेरे तो जीव लड़खड़ा रही है, तो कृष्ण नाम तो हो गई होगा, पर इसके अलावा क्या? अरे मैया तो इसको क्या नाम देगी, इसके तो कई नाम होंगे। कन्हैया कोई कहेगा गिरिधर, कोई कहे कोई लाला कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और आज जो है उन्हीं के और कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेगा। आज हमारे इसी देखिए जब मैंने पोस्टर देखा तो देखा कि राम की नगरी को सुंदर सजाने के लिए कथा का श्रवण किया जा रहा है या कराया जा रहा है। तो अरे जैसे कि कहा कि आज जो है आप सभी माताएं आए, तो सबसे पहले तो आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। पर मैं एक चीज कहता हूँ, एक बार हम देहरादून में आ रहे थे और इसी बंजारे वाली रोड पे हमें जो है एक कथा पंडाल दिखा, और मैं उस समय फ्री होकर मैं सब काम निपटा कर और मैंने सिर्फ घर जाना था। मैंने अपने साथी थे उनको कहा गाड़ी रोको, कथा चले, कथा श्रवण। हम सबसे पीछे बैठ के आराम से, किसी को कुछ बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं, मास्क खरीद के मास्क पहनकर पीछे से जो है कथा श्रवण कर रहे थे। कहने का आशय यह है कि कथा जहाँ चलती है, अगर मुझे निमंत्रण आ गया कि कथा हो रही है वहाँ, क्यों? क्योंकि तो देहरादून क्षेत्र है, हम रहते ऋषिकेश में छो, हम ऋषिकेश रहता। तो अगर मेरे को पता लगे कथा, मैं बोलता हूँ कि पहले तैयारी बाद में करना, औरों से मिलने की तैयारी बाद में करना, पहले परमात्मा को मिलने की तैयारी करते हैं। और आप लोग यहाँ पर ना आए, आज आप जो जाएंगे आप उस तरफ जाएंगे, इस परमात्मा की सीढ़ी की ओर जाएंगे। क्यों? यहाँ तक पहुँचाने वाला वो परमात्मा है, लेकिन अगर उससे आगे निकलना है तो आप इस लाइन को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यास पीठ है ना, ये सबसे बड़ा पीठ है। इस पीठ में जब सुखदेव जी महाराज जी ने कथा का श्रवण करवाया, उसके बाद परीक्षित को मोक्ष हो गया। उस समय परीक्षित को मोक्ष हो गया, मन की तृष्णा मिट गई,
मन में लालसा मिट गई, कौन अपना कौन पराया सब छूट गया, बस एक ही नाम याद आया कि परमात्मा मेरा है और परमात्मा के अलावा कोई मेरा नहीं है। और जिस दिन मन में ये आ गया, जिस समय तृष्णा छूट जाएगी, हाँ, जिस समय प्रेम तो बंटता रहता है, माँ ने बेटे को दिया, कल के दिन नाती हो गए, नाती को दे दिया, झड़ नाती हो गए, झड़ नाती को दे दिया, प्रेम तो बंटता रहेगा, लेकिन एक परमात्मा का प्रेम है जो कभी बंटेगा नहीं, जो जैसा है उस पर ही अड़िग रहेगा। और ये पीठ सबसे बड़ा पीठ है। इस समय मैं भी भिक्षुक हूँ आपकी तरह, और मैं व्यास जी से आग्रह करता हूँ कि मुझे भी वो भिक्षा प्रदान करो, जिस भिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है, उस कथा को श्रवण करने के लिए देव आदि अपना अमृत तुल्य जो कलश है उसे लेकर आ गए थे। इस समय मैं भी आपकी तरह भिक्षुक हूँ, और जब भिक्षुक और भिक्षुक साथ में जाकर व्यास जी के चरणों में बैठ जाएंगे कि आप कथा का श्रवण कराएं, तो तब तो आनंद की कुछ और ही बात है। और आज हम भी आपके सामने भिक्षुक बनकर बैठे हैं कि आप उन कन्हैया के, उन माखन चोर के और हमारे श्री राम की कथा का श्रवण कराएं, ताकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो पाप हुए, जो हम उस परमात्मा से मिलने के लिए वंचित हो जाएंगे, कल के दिन उनके पास जाने समय हमारे उनके चरणों से एक नजर उनके नखन पे पड़ जाए, बस इतना ही काफी, एक नजर नखन पे पड़ जाए उतना हमें पहुंचा दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जिस दिन मन में ये आ गया कि कथा में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ एक व्यासपीठ के अलावा चाहे वो कोई कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, व्यासपीठ के अलावा कोई भी बड़ा नहीं है। उस समय सिर्फ व्यासपीठ बड़ी है, और उस व्यासपीठ पर विद्यमान व्यास जी स्वयं नारायण का स्वरूप है। और वो नारायण के सामने अगर आप किसी और के सामने झुकेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। वो नारायण बैठे हैं, और नारायण, इसीलिए मेरा सभी माताओं से आग्रह था कि जब जाएंगे तो मैं सबसे मिलकर चल जाऊंगा, लेकिन जो है कथा पांडाल में जब बैठ गए तो मैं भी भिक्षुक हूँ और आप भी भिक्षुक हैं, और सिर्फ नारायण की कथा को श्रवण करते हैं। वो नारायण हमें कथा सुनाए और हमारे जीवन अपने तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कुछ पूर्व लगे हो तो माफी चाहूं, पर लेकिन यह एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि हम तो परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। अगर हमें उसकी प्राप्ति चाहिए तो उस व्यास पीठ पर हमें पूरा ध्यान केंद्र करना चाहिए। चाहे घर में चाहे दूध फूकी जाओ, चाहे भैंसो अड़ौदी रह जाओ, घोड़ू अड़ौदी रह जाओ, लेकिन व्यास पीठ को नहीं छोड़ना। कथा जब तक नहीं छूटी थी तब तक व्यास पीठ को नहीं छोड़ना। वहां ध्यान केंद्रित अगर हो गया तो सोचो उस दिन हमारा जीवन धन्य हो गया। और ये व्यास जी भगवान की, जगदम्बा मैया की, सुकंदा मैया की, जालपा मैया की, राज राजेश्वरी मैया की, कुंजापुरी मैया की। और साथ ही साथ में मिलन, यहाँ पर देखिए एक पंडाल में मिलन हो ही जाता है, और हमारे अमन भाई का भी यहाँ पर मिलन हो गया। आपके ही कारण ये संभव हो पाया, नहीं तो कार्य व्यस्तता इतनी हो जाती है, ना माताओं से मिलना हो पाता, ना आपसे मिलना हो पाता। आपने भगवान की वो लीला रच दी कि परमात्मा से कहा कि सबको इकट्ठा कर दो, और उस परमात्मा ने आपके सुनते हुए हम सबको इकट्ठा कर दिया। तो आपको सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। बना देखो कथा प्यारी जोड़ी कहने बोले नानक कृष्ण ज्यादा कृष्ण गोरुचि रुक्मणी काली। अरे बोले तुम्हारी नजर खराब की भाई, रुक्मणी तो गोरी थी, और कहने देखा कथा सुंदर जोड़ी लगनी थी, कहने जोड़ी जानी छोड़ा, कथा सुंदर पहनाव थी, कथा सुंदर रथ जी। अब बोलती रथ में बैठी ना रथ, अरे रथ चलिए कथा सुंदर लगाने लगे आचे। अरे यो कर पूछे कि भाई हम खड़क के लिए ना, बोले रुक्मणी का रक्षा करना को, बोले रुक्मणी का रुक्मणी तो चलेगी।